अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर एक और बहुत बड़ा हमला, एक नहीं बल्कि 82 हमले बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हो चुके हैं। अब की बार जो ताज़ा हमला है वो एक खुदकश हमला था, जिसके बाद हमारी सड़कों को सील कर दिया गया, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और एक खुदकश बमबार गाड़ी आकर हमारी FC लाइन से टकराई है। उसके बाद दहशतगर्दों के एक गिरोह ने एक हल्ला बोल दिया, जिसका मुकाबला बहुत कामयाबी से करते हुए उन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ इस बात को भी आज की वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को SCO चाइना के अंदर, जहां पे एक बहुत बड़ा इजलास इस वक्त जारी है, वहां पर नहले पर दहला दे मारा है। एक कोशिश, एक जारहाना कदम जो कि भारत की जानिब से उठाया गया था और आज़रबाईजान का रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, उसका जवाब पाकिस्तान ने किस तरह से दिया है और आज़रबाईजान के साथ दोस्ती का हक किस तरह से पाकिस्तान ने अदा किया है, इस बात को भी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिकी सदर ने एक और बम जो है वो इंडिया के ऊपर फोड़ दिया है। अमेरिका जो कि इंडिया से इस वक्त नाखुश है और इंडिया जो कि इस वक्त चाइना की तरफ देख रहे हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हम लोग चाइना के साथ जाके हाथ मिला लें, जो कि बाय लक उनको एक मौका मिल गया SCO का और मोदी साहब वहां पर गए 7 साल के बाद और शी जिनपिंग को उनके साथ हाथ मिलाना भी पड़ गया। लेकिन शायद अमेरिकी सदर को यह बात नागवार गुजरी है, उन्होंने पोल खोल कर रख दिया है कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन इसी के साथ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो भी इस वक्त चाइना पहुंच चुके हैं। इससे पहले तक जो रिपोर्ट्स थी वो हमें यह बता रही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चाइना के अंदर हैं और वो SCO का समिट अटेंड कर रहे हैं। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल वहां पर क्यों पहुंच गए हैं और अब किस बड़े जो मुजाहिरे की तैयारी है वो चाइना के अंदर इस वक्त हो रही है, जिसके अंदर शिरकत करना मकसूद है, उस हवाले से भी जरा सी बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्पस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक नई दहशतगर्दी की लहर की, जिसके हवाले से हम लोग आपको रिसेंटली भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि किस तरह से बहुत से हमले हमारे ऊपर मुसलसल तवातुर से जारी हैं। TTP के हमले हैं, BLA के हमले हैं और पाक अफगान बॉर्डर वाली जो रिसेंटली फाइट है वो आपको भूलनी नहीं चाहिए, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं और बहुत ही शदीद किस्म की झड़पें रिपोर्ट हो रही थी। उसके बाद बहुत से हमले हमारी जो चेक पोस्ट है उनके ऊपर भी किए गए हैं। लेकिन अब के बाद जो हमला है वो बन्नू के अंदर किया गया है। बन्नू की जो FC लाइंस है वहां पर उसके गेट के साथ एक गाड़ी जिसके अंदर बारूदी मवाद नस्ब था उसको लाकर टकरा दिया गया है और उसके बाद फौरी बात जो दहशतगर्दों का एक गिरोह था उसने हल्ला बोल दिया और फायरिंग का तबादला किया गया और उसके बाद फिर मजीद धमाके जो हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमारा जो क्विक रिस्पांस यूनिट है उसको तलब कर लिया गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए जब वापस रिटेलिएट किया तो 5 के 5 दहशतगर्द जिन्होंने तमाम तर कार्रवाई की थी वो हलाक कर दिए गए हैं और ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब रहा है। इसके अंदर जो पुलिस है उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि उनके ऊपर बेसिकली ये हमला जो है वो बताया जा रहा था कि उनको भी हिट करना मकसूद था और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO बन्नू सलीम कालाची ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे और उसके बाद फिर इन तमाम तर जो दहशतगर्द हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए थे उनको ठिकाने लगा दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले बात की जाए तो जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज है उसके मुताबिक जुलाई के महीने में तकरीबन 82 हमले पाकिस्तान के ऊपर हो चुके हैं। एक महीने के अंदर 82 हमले, ये कोई छोटा जो है वो नंबर नहीं है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो इन हमलों में 101 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए, 150 जख्मी हुए हैं और हलाक होने वालों में 47 आम शहरी हैं, 36 सिक्योरिटी एहलकार हैं और 18 दहशतगर्द शामिल थे। और जून 2025 में 78 हमले हुए थे जिनमें 100 अमवात और 189 जख्मी हुए थे और यूं जुलाई में दहशतगर्द हमलों में 5% तक का जो इजाफा है वो देखने को हमें मिला है। और इलाकाई तकसीम के हवाले से देखें तो ये तमाम पर हमले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं, दीगर जो इलाके हैं वो इनसे महफूज हैं। इसके साथ दोस्तों बात की जाए तो चाइना के अंदर एक और कशमकश पैदा हो गई। मामला यह हुआ कि आज़रबाईजान जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही करीबी दोस्त है, हमारा एक दरीना दोस्त है, उसने कोशिश की कि मैं भी SCO का एक मेंबर बन जाऊं या ऑब्जर्विंग मेंबर बन जाऊं या फिर मैं मुस्तकिल रुकन उसका बन जाऊं और ये मेंबरशिप मुझे मिल जाए। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने उनको विटो कर दिया, उनकी खिलाफ वर्जी कर दी और मुखालफत कर दी बेसिकली और कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि ये लोग भी SCO के अंदर शामिल हो जाएं। हालांकि आज़रबाईजान के साथ उनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मासवा इसके कि आज़रबाईजान
पाकिस्तान का दोस्त है, ना ही उनका कोई इक्तिसादी मामला है आपस में, ना ही उनके रास्ते के अंदर अजरबैजान आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्मीनियाई लॉबी की वजह से, क्योंकि अजरबैजान और आर्मीनिया का आपस में 40 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने आकर रिजॉल्व करवाया है। उनके दरमियान जो अमन मुआहिदा है वो करवाया है, लेकिन हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। हालात नॉर्मल होने में अभी वक्त लगेगा। तो इसलिए जो भारत है, चूंकि वो आर्मीनिया को सपोर्ट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा होता है, तो अब जो भारत है उसने आर्मीनिया की सपोर्ट करने के लिए अजरबैजान को वीटो कर दिया। लेकिन फिर इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान ने नहले पर दहला मारा और आर्मीनिया की जो रुकनियत है उसको वीटो कर दिया। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने वहां पर तकारीर की हैं या पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं, वो भी आप देखिए तो उसके अंदर भी हमने वाज़े तौर पे भारत की जानिब से की जाने वाली जो आबी जारहियत है उसको भी हाईलाइट किया और बिल्कुल वाज़े तौर पे हाईलाइट किया। और वो तकरीर के अंदर मेंशन किया गया कि ये भारत की जानिब से आबी जो जारहियत है वो की जा रही है, मुसलसल की जा रही है। अब बात की जाए आर्मीनिया की, तो आर्मीनिया के साथ वैसे तो हमने अपने ताल्लुकात जो हैं वो इस्तेवाल कर लिए थे, और कुछ रिपोर्ट्स हमें ये भी बता रही थी कि अब आर्मीनिया जो है हो सकता है वो भी पाकिस्तान से असला खरीदेगा, क्योंकि भारत के पास वो असला भी मौजूद नहीं है जो कि वो खरीदना चाहते हैं। और चूंकि उनके अपनी जो मुकामी तौर पे तैयार करदा तैयारे हैं तेजस वगैरह, उनके तो इंजन ही मौजूद नहीं है, उनके पास तो अभी वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपना असला खुद से तैयार कर सकें। और आर्मीनिया को असला जो है वो चाहिए होता है, पहले भी वो जो है वो खरीदते रहे हैं। और यहाँ पे अजरबैजान है उनका मुखालिफ, तो अब वो पाकिस्तान के साथ रिसेंटली पाकिस्तान ने उसको बतौर एक मुल्क तस्लीम करते हुए उसके साथ अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहाल किए हैं। तो बताया जा रहा था कि आर्मीनिया जो है वो पाकिस्तान से हो सकता है असला भी जो है वो खरीद ले, और इस तरह की जो डील है वो भी होती हुई हमें नजर आए। लेकिन ऐसे में ये भारत ने तमाम तर मामला खराब कर दिया और वीटो करके फिर पाकिस्तान को भी मजबूरन आर्मीनिया को वीटो करना पड़ा। उसकी रुकनियत को चैलेंज जो है वो एससीओ के समिट के अंदर कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए तो चीन के अंदर मैदान सज चुका है। बहुत बड़े बड़े हथियारों की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जो कि चाइना दुनिया के सामने रखने वाला है। योम फतह जिसका तस्करा हम लोग पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं, चाइना मनाने जा रहा है। और इसकी स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर जो चॉइस ऑफ पीपल रखी गई है, जिन लोगों को इन्वाइट किया गया है, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। और ये बड़ा सोच समझ के चाइना ने कदम उठाया है, और ये कदम जो है वो अमेरिका के खिलाफ उठाया गया है। अमेरिका को ये पैगाम पहुंचाना मकसूद है कि भाई कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है जिसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते, जिसको कंट्रोल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके लिए उसने किस किस को बुलाया है? उसके लिए उसने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बुला लिया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को बुला लिया, जो कि अमेरिका की आंखों में यूं खटकता है कि अमेरिका चाहे अगर उसके बस में हो तो वो उसको कच्चा चबा जाए, लेकिन अमेरिका उसका कुछ कर नहीं सकता है। तो इस हद तक उनके आपस में राइवलरी है। लेकिन इसके बावजूद जब चीन ने उनको अपने मुल्क के अंदर बुला लिया है, तो ये अमेरिका को पैगाम पहुंचाना है कि भाई अगर ये ममालिक इकट्ठे होकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर तुम क्या ही कर लोगे। और किम जोंग उन के हवाले से तो ये बताया जा रहा है तारीखी परेड है। वैसे भी चाइना की तारीख के अंदर इस तरह की जो परेड है वो पहले देखने को नहीं मिली है। माहिरीन बताते हैं कि ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर $5 अरब का जो खर्चा है अकॉर्डिंग टू ताइवान चाइना करने जा रहा है। और इसके अंदर फौजी ताकत का एक मुजाहिरा है जो कि करना मकसूद है। और मेजबान चाइना बनेगा और इनवाइट किया गया है किम जोंग उन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को, ये जो मेजर मेहमान हैं। उसके अलावा 26 दीगर जो ममालिक हैं उनके नुमाइंदगान को, उनके बड़ों को इनवाइट कर लिया गया है। और हो सकता है हमारे फील्ड मार्शल जो कि इस वक्त चाइना पहुंच चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाद, वो भी इसी तकरीब के अंदर, इसी परेड के अंदर शिरकत करने के लिए वहां पर गए हों। और अब वो यही करेंगे और वहां पे जाके इसके अंदर जब शरीक होंगे तो ये भी एक पैगाम जो है वो हमारे हमसायों के लिए, भारत के लिए होगा, क्योंकि भारत उसके अंदर मौजूद नहीं है। भारत को उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। हाँ, उनका हाथ जरूर पकड़ा क्योंकि लकीली एससीओ का समिट था, तो मजबूरन भारत को बुलाना जो है वो मजबूरी थी चाइना की। चाइना ने बुला लिया, हाथ मिला लिया, लेकिन अभी उनको इनवाइट नहीं किया क्योंकि एक ही दिन के बाद एक ये इवेंट था और उसके अंदर फिर पाकिस्तान को जब इनवाइट किया गया है तो पाकिस्तान भी उसके अंदर शिरकत करेगा। लेकिन किम जोंग उन का मैं आपको बता रहा था, तो ये 66 साल के बाद एक ऐसा लम्हा होगा कि जब शुमाली कोरिया से किसी लीडर को किसी फौजी परेड के अंदर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और वो किम जोंग उन होने वाले हैं। इसके अलावा जो मगरिब की जानिब से 2-3 ममालिक को बुलाया गया है, उनमें से भी वही ममालिक हैं जो कि रूस की तरफ खड़े होते हैं। वो जो कि ये कहते हैं कि रूस के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो बिल्कुल गलत हैं, रूस से तेल खरीदने पर कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मतलब अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं। तो उन सब ममालिक को चुन चुन के जो है वो चाइना ने बुलवा लिया है और उसके लिए
तैयारी भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त चाइना ने कर रखी है और ये कहा जा रहा है कि शी प्यूटन और किम जोंग उन का एक साथ परेड का मुआयना करना मगरिब के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ अपहेवल समझा जाएगा, यानी कि एक खौफ की इलामत जो है, या आप यूँ कह लीजिए कि एक थ्रेट जो है वो मगरिब के लिए पैदा हो जाएगी जब ये तीनों ममालिक एक पेज पर आकर इस तरह का एक फौजी मुजाहिरा करेंगे। तो ये वाज़े तौर पे जो एक क्लियर मैसेज है वो मगरिब को या अमेरिका को पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में जब भारत कोशिश कर रहा था कि चाइना हमें बुला ले, हमें अपने पास बुला के हमें माफ़ कर दे, ऐसे में ही उन्होंने अमेरिका को भी एक रिंग बेल कर दी। रिंग बेल क्या की है कि आप लोग हमारे मुल्क के अंदर आएँ और ज़ीरो टैरिफ के ऊपर काम कर लें, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पर आएंगी, सेल होंगी, उसके ऊपर ज़ीरो टैरिफ है और उसके बदले में हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, मकसद ये है। लेकिन जैसे मोदी साहब चाइना गए हैं और जाके उतावले होकर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मिल रहे हैं, अमरीकी सदर के कहने के बावजूद भी कि आप लोग रूस के साथ तजारत जो है उसको कम करो, और चीनी सदर के साथ मिल रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ मिल रहे हैं, तो शायद अमेरिकी सदर को या अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी है। उन्होंने ऐसे लम्हे के अंदर एक और ट्वीट दाग दिया है जो कि एक बम की सी हैसियत रखता है, और ये भारत के ऊपर बम उन्होंने फोड़ा है। और उनका कहना ये है कि भारत ने अमेरिकी मसनूआत की दरामदात पर टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है, यानी कि ज़ीरो टैरिफ के ऊपर हमारे साथ काम कर लो, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। अमेरिकी सदर कहते हैं कि हमें भारत की ज़रूरत नहीं है, भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका के अंदर आती हैं और यहाँ पे सेल होती हैं, भारत के लिए हम लोग मार्केट है, हमारे लिए भारत मार्केट नहीं है, तो इसीलिए भारत का ही नुकसान है। लेकिन अब आप लोग कह रहे हो कि ये ज़ीरो टैरिफ, ये पहले आप लोगों को कहना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं कहा, तो अब फिर ये भुगतो, और अब जो है वो वक्त गुजर चुका है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।